हाँ जी, तो अभी तक हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का थोड़े बहुत पार्ट पढ़े हैं हम, है ना। हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिज्म। तो हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा हमने, है ना। फिर हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने मायोफिब्रिल को देखा। जो मायोफिब्रिल सबसे अंदर वाला पार्ट निकल के आया था ना, बारीक बारीक सा, उसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो हमें वहां पे थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन मिले। तो आइए अब थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है ना। थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले थिन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे थिक के बारे में। हाँ जी, तो थिक प्रोटीन है ना, थिन प्रोटीन सॉरी ना, थिन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, फिर थिक के बारे में बात करेंगे। थिन प्रोटीन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। आपने सुना होगा एक्टिन, है ना, सुना है ना एक्टिन। तो वो एक्टिन इसका पार्ट है। थिन प्रोटीन को एक्टिन नहीं बोलते हैं। नॉर्मली हम लैंग्वेज में थिन प्रोटीन को एक्टिन बोल देते हैं, लेकिन थिन प्रोटीन का पार्ट है एक एक्टिन, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है थिन प्रोटीन का ना। तो इसलिए हम थिन प्रोटीन को एक्टिन प्रोटीन भी बोल देते हैं, लेकिन वो इसका पार्ट है। पहला पार्ट एक्टिन, दूसरा पार्ट हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन और एक हो जाएगा ट्रोपोनिन। ठीक है, बात करते हैं। तो 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है ना, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं ना। एक्टिन के बारे में बात करते हैं, फिर ट्रोपोनिन के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रोपोमायोसिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो एक्टिन होता है 2 तरह का। एक्टिन फिर क्या होता है? एक्टिन फिर से क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है एफ एक्टिन, एक होता है जी एक्टिन। अभी ये एक्टिन तो समझ में आ रहा है हमारे ना, ये एफ और जी क्या है, तो इनका कुछ ना कुछ मतलब होगा, है ना। जो एफ एक्टिन होता है ना, ये धागे की तरह होता है ना, फिलामेंट की तरह होता है इस तरह से, है ना। तो एफ से हो जाएगा फिलामेंट, और जी वाला जो होता है वो गोल गोल होता है, बॉल की तरह, है ना। तो अर्थ क्या होता है? ग्लोब बोलते हैं अर्थ को, है ना, अर्थ ग्लोब, है ना। तो ग्लोबुलर होता है ना, जी फॉर ग्लोबुलर, एफ फॉर फिलामेंटस, है ना। तो एक हो गया फिलामेंटस एक्टिन और एक हो गया ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर होगा इस तरह से, है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और ये ग्लोबुलर क्या हुआ? जब बहुत सारे बॉल्स एक साथ लग जाएंगे, इस तरह से, यानी कि ग्लोबुलर से क्या होगा? ये फिलामेंटस बनेगा। क्या बन जाएगा? फिलामेंट की तरह दिखना है ना, ये धागे की तरह, लाइन की तरह। तो ये ग्लोबुलर, और जब ग्लोबुलर बहुत सारे लाइन से लग जाएंगे तो बनेगा फिलामेंटस। यानी कि ग्लोबुलर से ही क्या बनता है? फिलामेंटस बनता है। ग्लोबुलर एक्टिन से ही क्या बनेगा? फिलामेंटस एक्टिन बनेगा। समझ में आ रही बात, है ना, है ना। तो इसका एक पार्ट क्या है? इसका एक पार्ट क्या बोलोगे? इसके एक पार्ट को बोलोगे ग्लोबुलर जी एक्टिन। क्या बोलोगे? जी एक्टिन। और ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा एफ एक्टिन। क्या हो जाएगा? एफ एक्टिन, है ना। तो एक पार्ट को बोलेंगे जी एक्टिन और पूरा हो जाएगा एफ एक्टिन। अब क्या होगा? अब एक्टिन किसको बोलते हैं ना, एक्टिन किसको बोलेंगे? तो ये जो फिलामेंटस दिख रहा है ना आपको, इस तरह से फिलामेंटस, ये एक फिलामेंट इस तरह से आएगा, है ना, और दूसरा फिलामेंट इस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से, समझ रहे हो ना, जैसे डीएनए होता है ना, तो एक के ऊपर एक इस तरह से लिपटे होंगे दोनों, समझ रहे हो, हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे। कैसे होंगे? हेलिकल स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक इस तरह से हेलिकली अरेंज होंगे। तो हम उसको बोलेंगे एक्टिन। क्या बोलेंगे? एक्टिन। कुछ ऐसे देखो, मैं बना देता हूं, है ना। ये हमारा एक एफ एक्टिन बना दिया मैंने दोबारा, लेकिन ये अब कैसा है? ये स्पाइरल शेप में आ रहा है ना थोड़ा। दूसरा वाला कैसा होगा? इसके ऊपर, है ना, तो कुछ इस तरह से होगा दूसरा वाला ना। तो पहला वाला ऐसे, पहला वाला इस तरह से, समझ रहे ना, इस तरह से कुछ होगा, और दूसरा वाला उसके ऊपर भी उस तरह से ना। तो सांप की तरह लिपटे हुए ना, जैसे सांप होते हैं ना, है ना, सांप लिपट जाता है वैसे करके ना। तो इस तरह से कुछ, इसको बोलते हैं हम क्या? एक्टिन। इसको क्या बोलेंगे? अभी जो दिख रहा है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे एक्टिन, है ना। तो जी एक्टिन से मिलकर बनेगा एफ एक्टिन, जी एक्टिन से मिलकर बनेगा एफ एक्टिन। एक जी एक्टिन है और ये पूरा लाइन बनेगा, तो इसको बोलेंगे एफ एक्टिन। और 2 एफ एक्टिन जब हेलिकली अरेंज हो जाएंगे, 2 एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन है ना, जब 2 एफ एक्टिन हेलिकली अरेंज हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे एक्टिन प्रोटीन, है ना जी। क्या बोलेंगे इसको? एफ एक्टिन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थिन प्रोटीन, है ना। तो हम थिन प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो थिन प्रोटीन के 3 पार्ट होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें से एक्टिन को। एक्टिन को हमने पढ़ा, तो एक्टिन क्या होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है जी एक्टिन, एक होता है एफ एक्टिन। जी एक्टिन ग्लोबुलर होता है, बॉल की तरह, और वो बॉल लाइन से लग जाएंगे तो क्या बनेगा? एफ एक्टिन बन जाएगा। और जब ये एफ एक्टिन दोनों हेलिकली अरेंज होंगे तो हमारा एक्टिन प्रोटीन बनेगा। तो हमारा ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ है ना। समझ में आई पहली वाली पॉइंट? एक्टिन क्या होता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको हटाने वाला हूं, है ना। तो मैंने ये वाला पॉइंट लिख दिया, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एफ एक्टिन। जब 2 एफ एक्टिन के 2 स्ट्रैंड्स आपस में क्या होंगे? हेलिकली अरेंज होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टिन। क्या बोलेंगे? एक्टिन, है ना। क्या बोलेंगे? एक्टिन बोलेंगे। और एक्टिन के पास क्या होता है? ये जो एक्टिन होता है ना, इसके पास एक्टिव साइट्स होती हैं। क्या होती है इसके पास? एक्टिव साइट्स। क्या मतलब होता है हम बात करेंगे, है ना। तो क्या होगा? एक्टिन हैव एक्टिव साइट्स। याद करो, एक्टिव साइट्स क्या होती है? एक्टिव साइट्स होती हैं जिससे मायोसिन का हेड बाइंड करता है। क्या बोल दिया मैंने? देखो जरा, ऐसे बनाया था ना हमने थिक प्रोटीन, और ऐसे बनाया था हमने थिन प्रोटीन। याद करो, ऐसे तो बनाया था हमने थिन प्रोटीन, ऐसे बनाया था पतला वाला। तो ये तो थिन प्रोटीन है, इसके पास क्या होंगे? यहाँ पर
इसके पास एसिड होगा, ये इनसे बना है, ये जो थिन प्रोटीन है ये इन चीजों से बना है ना, एक्टिन से बना है। तो थिन प्रोटीन के पास क्या होगा, ये जो एक्टिन है ना इसके पास एक्टिव साइट्स है। क्या है, ये जो एक्टिन है थिन प्रोटीन के अंदर एक्टिन होगा। थिन प्रोटीन के अंदर तीन चीजें हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। तो जो थिन प्रोटीन है उसके अंदर जो एक्टिन है, उस एक्टिन के अंदर एक्टिव साइट्स हैं। क्या है, एक्टिव साइट्स। वो क्या करेंगी, ये जो मायोसिन, ये जो होता है ना ये वाला थिक प्रोटीन, इसके अंदर होते हैं मायोसिन फिलामेंट, हम पढ़ेंगे अभी ना, इसके अंदर मायोसिन होते हैं और यहाँ पर होता है एक्टिन, यहाँ मायोसिन है ना, थिक वाले में मायोसिन और यहाँ पर एक्टिन होता है। तो ये जो मायोसिन के यहाँ पर हेड होते हैं ना, इस तरह से मैंने बनाए थे कल, है ना, बड़ा करके बनाया था मैं थोड़ा, इस तरह से हेड्स होते हैं इसके, है ना। तो वो हेड्स किससे अटैच होंगे, वो अटैच होंगे एक्टिन से, और उसको क्या करेंगे, इस तरह से आगे फेंकेंगे, है ना। तो ये वाला जो प्रोटीन है वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा, याद आ रहा है ना, स्लाइड फिलामेंट थ्योरी पढ़नी है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये वाला हेड जो होगा ना एक्टिन मायोसिन का, ये मायोसिन वाला प्रोटीन होगा, मायोसिन के जो हेड होंगे वो किससे बाइंड करेंगे, थिन प्रोटीन से बाइंड करेंगे। और थिन प्रोटीन के कौन से चीज से बाइंड करेंगे, एक्टिन से बाइंड करेंगे, थिन प्रोटीन के एक्टिन से बाइंड करेंगे। और जहां पर वो बाइंड करेंगे, जहां पर वो बाइंड करेंगे, मायोसिन का हेड जहां पर बाइंड करेगा उस जगह को क्या बोलेंगे, एक्टिव साइड। और वो जगह कहां पर है, एक्टिन के ऊपर। कुछ समझ आ रही बात है ना। अगली बात करते हैं। हाँ जी, तो वही वाली बात मैंने लिख दी है ना, कि जो हेड ऑफ मायोसिन होगा, मायोसिन का जो हेड होगा वो बाइंड करेगा विद एक्टिव साइड्स, है ना। मायोसिन हेड बाइंड विद एक्टिव साइड, है ना, या फिर हेड ऑफ मायोसिन बाइंड विद एक्टिव साइड, है ना। ये एक्टिव साइड कहां पर है, ये एक्टिव साइड एक्टिन के ऊपर है। कहां पर है, एक्टिन के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा थिन प्रोटीन का पहला पार्ट, है ना। थिन प्रोटीन के तीन पार्ट हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे, एक्टिन पढ़ लिया हमने ना, अब हम पढ़ेंगे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं मायोसिन की, है ना। मायोसिन दूसरा पार्ट, ये जो एक्टिन होता है ना, ये एक्टिन होता है, ये एक्टिन है ना, ये एक्टिन के ऊपर ही क्या होता है, एक और फिलामेंटस प्रोटीन होता है। ये भी क्या होता है, एक फिलामेंटस प्रोटीन होता है। ये बिल्कुल उसकी तरह होता है, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी की तरह ना। तो रस्सी की तरह होता है और किसके ऊपर लगा होता है, इस तरह से इसके ऊपर लगा होगा, किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर। ये दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो ये एक्टिन के ऊपर इस तरह से लिपटा होगा। क्या ये है ट्रोपोमायोसिन। क्या है, ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, काम क्या है इसका, ये क्यों लिपटा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये भी फिलामेंटस है, कैसा है, फिलामेंटस है, ये है ट्रोपोमायोसिन, है ना। ट्रोपोमायोसिन कैसा है, ये भी फिलामेंटस है ना। ये ट्रोपोमायोसिन है, कैसा है, फिलामेंटस, रस्सी लाइक, है ना। और इसका काम होता है एक्टिव साइट को ढकने का। क्या काम होता है इसका, एक्टिव साइट को ढकने का। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि मेरे हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, मैं जब चाहता हूँ जब तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब सिग्नल आ रहा है जब तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हर वक्त तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। अगर हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसे करता रहूंगा मैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हर वक्त तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो यानी कि जो एक्टिव साइट्स हैं उससे मायोसिन का हेड हर वक्त तो बाइंड नहीं होगा, है ना। तो मसल्स क्या करेगी, कभी कभी रिलैक्स करती रहेगी। मसल अभी क्या है, रिलैक्स पोजीशन में, मसल क्या है, रिलैक्स पोजीशन में। तो जब मसल रिलैक्स पोजीशन में होगी तो एक्टिव साइट का कोई काम नहीं है। जो एक्टिव साइट्स हैं वहां से मायोसिन हेड बाइंड नहीं करेगा, और जब मायोसिन बाइंड नहीं करेगा, मायोसिन का हेड बाइंड नहीं करेगा, तो वो ढकी होंगी। क्या होंगी, एक्टिव साइट्स ढकी होंगी। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसका काम होता है कि ये एक्टिव साइट को ढक लेता है। मतलब यहाँ पर एक्टिव साइट होगी, यहाँ पर होगी एक्टिव साइट, मान लो वाली यहाँ पे एक्टिव साइट है। तो इसने क्या करा, ये रस्सी इसके ऊपर आ गई और इसने एक्टिव साइट को क्या कर दिया, रस्सी उसके ऊपर आ गई, एक्टिन की एक्टिव साइट के ऊपर रस्सी आ गई। रस्सी का नाम है ट्रोपोमायोसिन, और वो रस्सी ने क्या करा, उसने एक्टिव साइट्स को ढक दिया, है ना। तो मैं लिख दूं इस बात को, फिलामेंटस है और एक्टिव साइट्स को ढकता है जब हमारी मसल रिलैक्स कर रही होती है ना। तो मैंने लिख दी वाली बात, है ना। कैसा है, फिलामेंटस प्रोटीन है, और ये क्या करता है, कवर कर देता है एक्टिव साइट्स को, एक्टिव साइट्स को ढक देता है। किसके एक्टिव साइट्स को, एक्टिव साइट कहां पर है, एक्टिन पे, है ना। तो एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स है उनको ढक देता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब मसल हमारी रिलैक्स कर रही है। जब कॉन्ट्रैक्शन करती है जब भी क्या होता है, ये हटेगा वहां से अपनी जगह से और एक्टिव साइट्स खुल जाएंगी, और एक्टिव साइट्स जब खुल जाएंगी तो वहां से मायोसिन का हेड बाइंड होगा। और अगर हमारी मसल रिलैक्स कर रही है तो एक्टिव साइट का कोई काम नहीं है, एक्टिव साइट का कोई काम नहीं है, तो एक्टिव साइट का क्या रहेगी, ढकी रहेगी। कौन ढकेगा, ट्रोपोमायोसिन। ओके, बात करते हैं तीसरे पार्ट की, है ना, ट्रोपोनिन। हाँ जी, ट्रोपोनिन कहां होगा, ट्रोपोनिन भी कहीं यहीं कहीं होगा, क्योंकि ट्रोपोनिन भी किसका पार्ट है, थिन प्रोटीन का। और हम थिन प्रोटीन ही तो बना रहे, इसमें क्या आ गया, इसमें एक्टिन आ गया और ट्रोपोमायोसिन आ गया। अब ट्रोपोनिन भी क्या होगा, यहीं पे कहीं आएगा, ट्रोपोनिन भी कहां आएगा, यहीं कहीं आएगा, है ना। तो ट्रोपोनिन क्या होता है, तीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, तीन बॉलों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। एक बॉल ऐसी, एक बॉल ऐसी, एक कुछ ऐसी बॉल और एक कुछ ऐसी बॉल, है ना। मिकी माउस है ना ट्रोपोनिन, है ना। तो तीन बॉलें हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है ना। थोड़ी गंदे तरीके से जुड़े हुए हैं, सही से जोड़ते हैं, है ना। एक बॉल ये, एक बॉल ये और एक बॉल ये। तो तीन बॉलों का ग्रुप नोन एज ट्रोपोनिन। क्या काम है इनका,
ये भी कहाँ अटैच होगा, यहीं नहीं यहीं अटैच होगा, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, है ना, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इसके ऊपर इस तरह से अटैच होगा, ऐसे करके इस तरह से, एक यहाँ अटैच है, मान लो एक यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर इस तरह से, समझ लो क्या ये है ट्रोपोनिन, है ना। ट्रोपोनिन के 3 बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैं और वो कहाँ अटैच होंगे, वो अटैच होगा ट्रोपोमायोसिन से। ये जो ट्रोपोनिन है किससे अटैच होगा, ट्रोपोमाइन से। वो जो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसी से अटैच होगा हमारा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगा ट्रोपोनिन, है ना। अच्छा चलें फिर आगे बात करेंगे, बॉल 3 बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, क्या होते हैं। हाँ जी, तो जैसे मैं बोल रहा था ये 3 बॉलें हैं, तो इनको बोलते हैं 3 सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स है ना। कौन कौन सी होती है बात करते हैं इनके बारे में, है ना। तो 3 सब यूनिट्स हैं, इनका नाम है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, है ना। तो ट्रोपोनिन इनके ऊपर ही इनके नाम है, और ट्रोपोनिन को हम क्या लिख देते हैं, टीएन से शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में अगर क्या लिखना होता है, ट्रोपोनिन को टीएन लिख देते हैं ना, टीएन ट्रोपोनिन को। तो मैं इसको लिख देता हूं टीएन टी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, और ये वाला है ट्रोपोनिन आई। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो ये समझ ना, यानी कि ट्रोपोनिन टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं ट्रोपोनिन को टीएन, सिंपल है ना। ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। अच्छा अभी देखो ये वाले दोनों थोड़े से छोटे हैं, और ट्रोपोनिन को मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये वाला जो बॉल है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है, तो ट्रोपोनिन बड़ा होता है थोड़ा सा, और ट्रोपोनिन लार्जेस्ट होता है। ट्रोपोनिन टी क्या होता है, ट्रोपोनिन टी लार्जेस्ट होता है, और ये दोनों थोड़े से छोटे होते हैं। ओके, अब इसको मतलब क्या है, ट्रोपोनिन टी को ट्रोपोनिन टी क्यों बोल रहे हैं, ट्रोपोनिन सी को ट्रोपोनिन सी क्यों बोल रहे हैं, और ट्रोपोनिन आई को ट्रोपोनिन आई क्यों बोल रहे हैं ना। आई, सी और टी क्या मतलब है ना। तो चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं, है ना। अच्छा अभी बात सुन लो कि ये जो तीनों ट्रोपोनिन है ना, ये जो तीनों ट्रोपोनिन है, ये किसी ना किसी चीज से अटैच होते हैं। क्या होते हैं, है ना। मतलब ट्रोपोनिन टी है तो वो भी किसी ना किसी चीज से अटैच होगा, ट्रोपोनिन आई है तो वो भी किसी ना किसी चीज से अटैच होगा, ट्रोपोनिन सी है तो वो भी कहीं ना कहीं से अटैच होगा, है ना। यानी कि ये तीनों का काम क्या है, अटैचमेंट काम है। ये भी अटैच होगा, ये भी अटैच होगा, और ये भी अटैच होगा। बात करते हैं ट्रोपोनिन टी की। तो ट्रोपोनिन टी में क्या बोला था कि लार्जेस्ट है ना। और ट्रोपोनिन टी मतलब क्या है, ट्रोपोनिन तो हो गया ट्रोपोनिन, और टी मतलब क्या है, टी मतलब है कहीं ना कहीं से अटैच होता है ना। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं से अटैच होंगे, तो ये अटैच होता है टी मतलब ट्रोपोमायोसिन से। यानी कि ट्रोपोनिन ऐसे मैंने बनाया था ना अभी, ट्रोपोमायोसिन वो जो रोप लाइक स्ट्रक्चर था, है ना। तो उसके ऊपर क्या अटैच है इस तरह से, वो कहां से अटैच है, ट्रोपोनिन टी अटैच है इससे। ट्रोपोनिन अटैच है ना ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोनिन अटैच है। तो ट्रोपोनिन का कौन सा वाला पार्ट, ट्रोपोनिन टी, इसलिए उसको बोल रहे हैं ट्रोपोनिन टी, क्योंकि वो किससे अटैच है, ट्रोपोमायोसिन से। तो ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमायोसिन से अटैच है उसको बोलेंगे हम ट्रोपोनिन टी, है ना जी। तो मैंने लिख दिया लार्जेस्ट पार्ट है, और ये अटैच करता है ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से, अटैच करेगा ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से। ओके, बात करते हैं ट्रोपोनिन सी की। ये क्या होता है, ये अटैच करता है सी फॉर कैल्शियम। किससे अटैच होता है, अटैच विद कैल्शियम। किससे अटैच होगा ये, कैल्शियम से, है ना। कैल्शियम 2+ है ना, कैल्शियम आयन से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, कैल्शियम आयन से। तो बोल रहे हैं हम ट्रोपोनिन सी इसको, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट किससे अटैच होगा, ट्रोपोनिन सी का, ट्रोपोनिन का सी वाला पार्ट किससे अटैच होगा, कैल्शियम से अटैच होगा। ट्रोपोनिन आई, है ना, आई फॉर है इनहिबिशन, आई फॉर इनहिबिशन, यानी कि जो थिक प्रोटीन है उसका जो मायोसिन हेड होगा वो एक्टिन से अटैच होता है, तो ये उसको रोकेगा, क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो ये ट्रोपोनिन थिन प्रोटीन और थिक प्रोटीन के अटैचमेंट, यानी कि मायोसिन और एक्टिन के अटैचमेंट को, है ना, इंटरेक्शन को रोकेगा, है ना, उनके अटैचमेंट को रोकेगा, उनको अटैच नहीं होने देगा, इंटरेक्ट नहीं होने देगा, है ना। तो आई फॉर इनहिबिशन, आई फॉर ट्रोपोनिन आई फॉर इनहिबिशन, या फिर इनहिबिट। तो इनहिबिट दी इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन को आपस में मिलने से, इंटरेक्ट करने से रोकेगा, इनहिबिट करेगा। तो आई आ रहा है फॉर इनहिबिशन, इनहिबिट, है ना। तो अब ये हुआ क्या, ये हुआ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रोपोनिन, हमने क्या पढ़ा पता नहीं क्या पढ़ा, हमने पढ़ा थिन प्रोटीन, हमने पढ़ा थिन प्रोटीन। थिन प्रोटीन के 3 पार्ट थे, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। एक्टिन हमने देखा, है ना, ग्लोबुलर थे, ग्लोबुलर से बनता है फिलामेंटस, और फिलामेंटस ऐसे करके लपेट जाते हैं तो बनता है एक्टिन। क्या बनता है, एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर एक और क्या है, एक और रस्सी लाइक नुमा, रस्सी नुमा क्या है, स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ है बकायदा ना, एनसीईआरटी का फोटो देखेगा आप जाके, है ना। तो उसके ऊपर एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है, ये एक्टिव साइट्स को ढक के रखता है, एक्टिव साइट को ढक के रखता है। कब ढक के रखता है, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, यानी कि जब मसल रिलैक्स कर रही है तो एक्टिव साइट्स को ढकने का काम किसका है, ट्रोपोमायोसिन का है। उसके बाद आ जाए ट्रोपोनिन, है ना। ट्रोपोनिन हमारे 3 तरह के होते हैं, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। ट्रोपोनिन एक ही है लेकिन इसके सब यूनिट 3 है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं, है ना। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट्स हैं, है ना। एक है आपका ट्रोपोनिन
एक है ट्रोपोनिन टी, एक है ट्रोपोनिन सी, एक है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन टी मतलब ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन फॉर ट्रोपोमायोसिन असर है ना। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोनिन टी क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, कैल्शियम से बाइंड करेगा। और ट्रोपोनिन आई क्या करेगा, ये मायोसिन और एक्टिन के बीच का इंटरेक्शन को मना करता है कि नहीं, इंटरेक्शन नहीं है ना, यानी कि रिलैक्सेशन के दौरान ये काम करेगा, यानी कि है ना। बात करेंगे इसके और आगे जब हम कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो बात करेंगे अभी और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह समझ में आएगा ये प्रोटीन जब हम मैकेनिज्म ऑफ पढ़ेंगे ना, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। बहुत इंतजार करवा रहा हूं मैं आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पहले ये चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन समझने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ना, फिर है ना, मैकेनिज्म समझने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज इंतजार करो थोड़ा सा।